अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपको मेरी ताका झाकी से अंदाज़ा हो गया होगा कि मौसम कितना ही खूबसूरत हो रहा था। खूबसूरत तो क्या हुआ था, थोड़ी सी आंधी आ गई, थोड़ा सा तूफ़ान आ गया, मिट्टी उड़ गई और उसके बाद से मौसम इतना खुशगवार लगा। और जब भी ऐसा मौसम होता है ना, कसमें मुझे तो चाय याद आ जाती है। पता नहीं क्यों चाय लवर्स के लिए ना थोड़े से खुशी के मूवमेंट ना उन्हें चाय की तरफ ले जाते हैं। अच्छा, मैंने मज़े से चाय बनाई और मैंने कहा कि मैं ज़रा छत पे जाके और बड़े सुकून से एंजॉय करूँगी। अच्छा, मेरे बच्चों को ना कभी भी चाय अकेले से नहीं पसंद, ना फिर साथ में कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ तो होने चाहिए। फिर जब मुझे कुछ समझ नहीं आता ना, तो ये चावलों वाली जो है ना तलने वाले आइटम्स मैं तल लेती हूँ और बच्चों को चुप कराने के लिए ले जाती हूँ। अच्छा, मैंने अपनी बच्चों की चाय डाली और मैंने कहा चलें जी, हम जाते हैं छत पर, थोड़ा सा मौसम को एंजॉय करते हैं, देखते हैं कि मौसम की क्या सूरत हाल है। मैं हमेशा से आपसे कहती हूँ कि मौसम का इंसान के मूड्स पर और उसकी ज़िंदगी पर बड़े अफेक्ट्स होते हैं। हम क्यों कहते हैं कि जब सर्दियों के मौसम होते हैं तो हमें खाने का, घूमने का और जितनी चाहे हमें शॉपिंग का बड़ा ही शौक़ होता है। फिर कसमें भले हमें टाइम ना मिले, क्योंकि सर्दियों के दिन इतने छोटे होते हैं। मौसम इतना प्यारा हो रहा था ना कि बादल और ठंडी ठंडी हवाएं, और फिर ज़ीरा प्लस के बिना तो भाई मज़ा आता ही नहीं है ना। छत पर थोड़ा सा अपने मूड को अच्छा करते हुए, लेकिन उससे पहले मिट्टी काफ़ी उड़ी थी जिसने मतलब थोड़ी डस्ट कर दी थी, लेकिन दिल में एक सुकून सा अच्छा सा लगा। फिर नीचे आने के बाद मैंने फटाफट सोचा कि मैं ख़ुद को पहले करती हूँ फ्रेश, और उसके बाद बहुत सारे काम थे जो मुझे करने थे। मैं हमेशा आपसे एक बात कहती हूँ कि भाई मुझ पर तो मतलब माहौल या मौसम के बड़े अफेक्ट्स पड़ते हैं ना, और जब अफेक्ट्स पड़ते हैं ना तो मैं अपने आप को सबसे पहले तो करती हूँ रेडी। क्योंकि मैं कहती हूँ ना कि आप अपने आप से तो हमेशा मतलब प्यार किया करें, क्योंकि आपका होना आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। साथ ही एक शर्ट थी बहुत पुरानी, लेकिन इस पर मैंने दुपट्टा वही लिया। दुपट्टे का थोड़ा मसला आ रहा था, ये दराज से मैंने मंगाई थी। अच्छी तो नहीं थी लेकिन फिर भी अच्छी थी लिपस्टिक। साथ ही मैंने अपने आप को रेडी किया, और मैं हमेशा से कहती हूँ ना कि जब मैं रेडी होती हूँ ना तो फुल वाली रेडी होती हूँ, मतलब खुद से उससे जो मेरे पास होता है ना घर में, मैं सब कुछ करती हूँ। मतलब जब तक मेरे दिल को सेटिस्फेक्शन ना मिले ना कि हाँ अब मैं परफेक्ट तैयार हूँ, फिर उसके बाद क्यों ना मुझे भांडे ही मांजने पड़े। अब मैं कहती हूँ ना कि इंसान को मतलब इस तरह का होना चाहिए, वो हर माहौल में फ़िट हो जाए, हर तरह की जगहों में उसको हो जाए। बच्चों को मैंने नमाज़ के लिए लगाया। मियाँ जी कहीं गए थे, डिनर था उनका, तो वो उस पर चले गए, तो मैंने कहा चलें जी हम भी थोड़ा रेडी होते हैं और अपने लिए कुछ अच्छा सा बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मियाँ जी ईदें होती हैं तो ज़ाहिर है फ्रेंड्स के साथ मियाँ जी तो चले गए थे और हमें छोड़ गए घर, और हमने भी थोड़ा सा घर की सूरत हाल सुधारते हुए मैंने कहा कि आज बच्चों ने भी कहा कि मम्मा आपने कुछ अच्छा सा बनाना है। अच्छा, मेरे बैकग्राउंड म्यूज़िक पे बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिएगा, क्योंकि मैं जिस जगह पर रह रही हूँ ना वो मेन सिटी में है, और फिर इधर उधर की आवाज़ें तो आ ही जाती हैं ना। अच्छा, वॉइस ओवर करने के लिए भी मुझे एक जगह सुकून से बैठ के ना आपसे शेयरिंग करनी पड़ती है कि क्या क्या हुआ था। सबसे पहले तो मैंने बर्तन धोए, और उसके बाद मेरे दिमाग में बड़ा कुछ चल रहा था, ये करना है। मियाँ जी से कितनी दफ़ा कहा था कि चिकन पड़ा, मतलब गोश्त हुआ और हमें उसका कीमा बनवा दें, हमें ये कर दें, हमें वो कर दें, लेकिन कसमें आप फ्रिज पूरे भर लें, लेकिन जो ये मर्दों को अगर आप ज़रा सा कह दें ना तो वो उन्होंने कोई काम नहीं करने होते। हाँ, अगर आप उनके आगे डिशेस कितनी भी बना के रख लें ना, फिर उनसे पूछें कि ये अच्छी बनी है या बुरी बनी है, उसमें उनको कीड़े निकालने में 1 मिनट लगता है। लेकिन अगर आप उनसे ये कह दें कि इसका कीमा बनवा दें इनका, वो तो कसम से उन्हें पता नहीं क्या ही होता है। साथ ही मैंने जल्दी जल्दी से बर्तन सारे वॉश किए। मैंने कहा कि अगर मियाँ जी आ भी जाएँ तो मेरा घर बिल्कुल साफ़ रहे, क्योंकि मैं हमेशा से कहती हूँ ना कि मैंने उनके आगे अपना रिकॉर्ड इतना अच्छा रखा है कि हमेशा घर क्लीन रखना है, ख़ुद को क्लीन रखना है। फिर मैंने कहा चलें जी, अब फ्रिज में से अपना जो छुपाया हुआ इतना सारा गोश्त है ना, उसमें हम एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि हर चीज़ आपको मतलब बाहर से ही करवानी पड़े। मैंने नॉर्मल जो होता है इमाम दस्ता, इसमें मैंने चिकन पहले उसके पीसेस निकाल दिए। सालार मुझे पीसेस काट के दे रहा था और मैंने उसको पहले पीसना शुरू किया। मैंने कहा चले मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ, क्या पता कीमा बन जाए। लेकिन सीरियसली अगर आप बोटी थोड़ी छोटी छोटी रखे ना तो कीमा बन रहा था, मतलब बन रहा था। मुझे पहले तो यकीन नहीं आया, मैंने उसको हाथों से चेक भी किया, नहीं इससे मैं जो चाह रही हूँ ना वो बन जाएगा, लेकिन वो बन ही गया था। मतलब इस तरह से हम लोगों ने जितना हमें चाहिए था, मतलब हमारे अब मियाँ जी तो थे नहीं, हमारी छोटी सी फैमिली, हम लोगों ने बस उसको एडजस्ट किया।
बस एडजस्ट किया मैंने, चिकन की बोटियाँ अलग कर दी और इस तरह से चिकन कहती हूँ क्योंकि पूरे साल में हमने इतने चिकन खाए होते हैं कि हमारे मुंह से चिकन तो हटता ही नहीं है ना, मतलब। फिर मैंने इसमें ज़ीरा का जो है ना, ज़ीरा डाला, पिसा हुआ ज़ीरा। अच्छा, ये रेसिपीज़ मेरी अपनी होती हैं, कहीं से मैं फॉलो नहीं करती। नमक हस्बे ज़रूरत डाल दिया, साथ में धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची कटी हुई पिसी हुई दोनों, गरम मसाला पाउडर, साथ में मैं थोड़ा सा अजवाइन भी डालती हूँ ना। जब भी आप बीफ या इस तरह के गोश्त खाएं तो इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाला करें। साथ में मैं भाई आजकल मैंने थोड़ा सा ना वो किया है, गार्लिक पाउडर और इस तरह के पाउडर मंगाए हुए हैं, तो वो डाल देती हूँ, तो बस मिनटों के काम होते हैं ना। अच्छा, आसानियाँ पैदा करें तो आपके लिए बहुत सारी, मुश्किलें पैदा करें तो ख़ुद से ही आप अपने लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल होते हैं। अच्छा, साथ में मैंने इसमें डाल दिया है मतलब बेसन डाल सकते हैं। अगर आप बेसन की जगह आप मैदा भी डाल सकते हैं, आधा मैदा आधा बेसन, ठीक है। एक मैंने छोटा प्याज था जिसको मैंने चॉप करने के बाद अच्छे से निचोड़ के उसके पानी भी निकाल दिया। अच्छा, ये मैं बना रही थी कोफ्ते। अच्छा, कोफ्ते भी बनाना बड़ा आसान है। मैंने तो सोचा था बहुत सारा कीमा आ जाएगा, मैं काफ़ी सारे बना के ना फ्रीज़ कर लूँगी, तो फिर जब जब मूड हुआ तो मैं कर लूँगी। लेकिन आज मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया। अच्छा, मैं इसमें हरी मिर्ची पिसी हुई कुटी हुई नहीं डालती क्योंकि मेरे बच्चों को ना वो थोड़ा खाने में मुश्किल होती है। लेकिन अगर आपका दिल है तो आप इसमें कूट कर एक अदद हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, वो भी बड़े मज़े की लगती है। अच्छा, रेसिपीज़ बहुत आसान होती हैं, लेकिन अगर आप उसको फॉलो कर लेना तो कसम से आपके खानों में बड़े टेस्ट आ जाते हैं। साथ ही मैंने छोटे छोटे से इसके बॉल्स बना दिए। अच्छा, हमेशा ना इसको इतना अच्छे से गूँधें, इतना अच्छे से कि सारा आपस में मिल जाए। लेकिन अगर मेरे पास ज़्यादा वाफिर मिकदार में होता तो मैंने तो खूब सारा इसको गूँधना था, गूँधने के बाद बनाना था, पर ये थे बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब इतना ही बनाया था कि 6 से 8 बन जाए मेरे जो है, क्या बना रही थी सॉरी, हाँ, ये कोफ्ते मेरे बन जाएं और उसके बाद जो है ना मैं बाकी का आपको रेसिपी शेयर करती हूँ। अच्छा, मुझे ना कुकिंग करना तो पसंद है लेकिन मैं खाती बहुत थोड़ा हूँ, लेकिन मुझे टेस्टिंग का बड़ा शौक़ है। अगर मेरे पास बहुत सारी डिशेज़ हो, मैं कहीं जाती हूँ और देखती हूँ कि बहुत सारी डिशेज़ हैं, तो यकीन मानिए मैं उन पर्सेंट में से हूँ जो मैं सब टेस्ट करूँगी। जो मुझे नहीं भी पसंद ना, मैं उसे भी टेस्ट कर रही होती हूँ। अच्छा, मैं एक दफ़ा का ज़िक्र बताती हूँ। एक दफ़ा मैं किसी रेस्टोरेंट में गई और वहाँ मैंने खाना खाने के बाद ना उस कढ़ाई को सिर्फ मैंने देखा था कि इसमें क्या क्या होगा। आने के बाद सेम एग्जैक्ट मैंने उसी को उसी तरह बना दिया। अब ये होता है शौक़ के मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ आपके दिल में शौक़ होता है, आपको दिल करता है कि आप एक्सपेरिमेंट, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि तजुर्बे की बुनियाद पे आप सब कुछ कर सकते हैं। जब आप ये कहेंगे कि नहीं जी हमने तो हिलना ही नहीं है ना, हमने तो ये अगर हम करेंगे तो ये ख़राब बन जाएगा, एक बार ख़राब बनेगी, दूसरी बार ख़राब बनेगी, तीसरी बार तो अल्लाह पाक खुद ही आपको इतनी वो करवा देता है कि आपकी चीज़ सही बनी जाती है। अच्छा, साथ ही कोफ्ते मैंने इसमें फ्राई मैंने ज़्यादा नहीं किए थे, 2 से 4 मिनट तक बस हल्के हल्के से ब्राउन हो गए थे। और ज़्यादा इसमें ना हिलाना जुलाना नहीं है। पहले तो मैंने इसको हिलाने की कोशिश की, फिर मैंने स्पून की मदद से ना इसको इधर उधर करके और इनको मैंने थोड़ा लाइट सा ब्राउन सा करके उसके बाद मैंने निकाल दिया। अच्छा, जब अब भी आप इसमें ना कुटी हुई चीज़ें डालते हैं ना तो थोड़ी खड़ी खड़ी डाला करें, मतलब बिल्कुल पिसी हुई चीज़ें ना डालें, फिर उससे ना ये खाने में बड़े मज़े के लगते हैं। साथ ही मैंने इनको ट्रे में निकाल दिया। ट्रे में निकालने के बाद अब मैंने कहा कि मैं इसका बनाती हूँ मसाला। और साथ ही मैंने आज सोचा था कि मैं इनके साथ बनाऊँगी रोगनी नान, जो कि मैं आपको घर में बिल्कुल ईज़ी बता रही हूँ, बिल्कुल ईज़ी। मतलब अगर आप कुछ ना करें ना तो आप घर में अपने लिए पार्टी खुद बना के ना खुद खा लें। और मैं हमेशा से कहती हूँ ना कि खुश रहने के बहुत सारे ज़रिए होते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि आपकी मर्ज़ी की हर चीज़ हो तभी आप खुश रहेंगे। मैंने मैदे में नमक हस्बे ज़रूरत, थोड़ा सा धनिया और पुदीना पीस के डाल दिया। साथ ही मैंने एक छोटी प्याली जितना इसमें दही डाल दिया और साथ में बेकिंग पाउडर डाल दी। बेकिंग पाउडर मुझसे डलते हुए ज़्यादा डल गया तो फिर मैंने वो सारा निकाल दिया। आपने दो चुटकी डालना है, 2 चुटकी काफ़ी है क्योंकि हमें ये चार अदद इसमें बन जाएंगे, मतलब हमारी जो है रोगनी नान। अच्छा, इसमें अगर आप चाहें तो गार्लिक पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों का थोड़ा फ्लेवर का मसला होता है तो मैं गार्लिक नहीं डाल रही, लेकिन आप उसको पीस के इसमें गार्लिक डाल सकते हैं। पुदीना, ज़ीरा, थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल दें। साथ ही इसको अच्छे से गूँध लें। गूँधना इसको इतना है कि बस मतलब ये पहले आपने इस तरह से गूँध लेना और फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देना है क्योंकि हम इसको रोगनी नान बना रहे हैं। अगर आपके पास घर में बटर मौजूद है तो आप बटर भी डाल दें। मैं अभी यहाँ पर सिर्फ ऑयल ही डाल रही हूँ ना।
ऑयल डालने के बाद मैं इसको अच्छे से गूंद लूँगी। अच्छा, इसको आम नॉर्मल आटे की तरह ही गूंदना है, कोई ज़्यादा नहीं कि जिस तरह का आप आटा गूंदते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा आटे से ज़्यादा नरम करेंगे तो आपके लिए इसको पकाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अच्छा, सिंपली सी रेसिपीज़ होती हैं, थोड़ी सी आगे पीछे करके आप घर में बच्चों के लिए या अपने लिए बहुत अच्छा सा कुछ बना सकते हैं। और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि खाना आपके मूड्स को काफ़ी अच्छा कर देता है। साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, थोड़ा सा ऑयल डाला, बिल्कुल थोड़ा सा। साथ ही मैं इसको लाइट सा ब्राउन कर दूंगी, ब्राउन करूंगी। अच्छा, मैं टमाटर कभी भी जो है ना इनकी ग्रेवी में नहीं डालती। मैंने चॉप किया हुआ 1 से 1.5 अदद प्याज था, वो इसमें डाल दिया। उसको लाइट सा ब्राउन करने देंगे। ब्राउन करने के बाद जो है ना हमने इसमें बिल्कुल सिंपल है दही का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप ये जो चीज़ से बनाते हैं ना तो इसमें टमाटर नहीं, मतलब अवॉइड किया करें, क्योंकि टमाटर से ग्रेवी का जो है ना टेस्ट बिल्कुल सालन वाला आ जाता है। लेकिन अगर आप दही डालते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट आता है। मैंने इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची और कुटी हुई पिसी हुई, नमक, ज़ीरा पाउडर, ये सब दोबारा डाले। उसमें मैंने कम डाले थे, इसमें उतना डाला। मतलब आप थोड़ा ख़ुद से हिसाब रख लीजिएगा कि आधे उसमें आधे इसमें। साथ ही हम इसकी ग्रेवी बना रहे हैं जब तक इसका जो है ना टेक्सचर सारा ऑयल छोड़ दे। साथ ही मैंने 1 प्याली इसमें दही डाल दिया। साथ ही मैं इसमें 1 अदद कुटी हुई मिर्ची इसमें डालती हूँ, ग्रीन वाली, बाकी उसमें मैं नहीं डालती क्योंकि अगर बच्चे खाते हैं तो थोड़ा मसला आ जाता है। साथ ही हम इसकी ग्रेवी को पकने देंगे। हाँ, साथ में मैंने इसमें कोरमा मसाला थोड़ा सा डाला था ना, थोड़ा सा उसकी शक्ल थोड़ी सी इन्हेंस हो जाती है, अच्छी लगती है। साथ ही हम इसमें डाल देते हैं अपने ये, और थोड़ा सा हम इसमें पानी डालकर इसको ढक देंगे ताकि हमारे अच्छे से जो है इसके अंदर कोफ्ते गल जाएं। उसके बाद आते हैं हमारे रोगनी नान की बात। इसमें हमने हाथ से ही इसको बेलना है, थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएं। बिल्कुल सिंपल है ये। इसका टेक्सचर इस तरह का होता है कि अगर पानी ले, मैंने ये प्लेट जो ली थी, मेरे घर में स्टील की प्लेट थी बिल्कुल पतली सी, वो मैंने उल्टी कर दी और इसी तरह मैं पानी लगाती जाऊंगी। पानी लगा के आप इसको जितना, अगर आप इसे बड़ा कर सकते हैं, मुझसे तो बस एक नॉर्मल रोटी जितनी बनी थी छोटी सी, तो बस आपने इसमें पानी ज़रूर लगाना है ताकि वो एक तरफ आपका ना जो आप जो बना रहे हैं ना नान, वो अच्छे से चिपक जाए। बिल्कुल ये इसी तरह बनेगा जैसे आप तंदूर के नान खाते हैं। अब इसको आपने इस तरह से करके, एक तरफ पानी लगा हुआ है तो आप इसको इस तरह उल्टी प्लेट पर, अगर आपके पास उल्टा तवा है तो वेल एंड गुड है, मेरे पास नहीं था तो मैंने इसको इस तरह से कर दिया। अब मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा पकने दूंगी जब तक कि जो इसकी फर्स्ट लेयर है ना वो नीचे से अच्छे से चिपक जाए। अच्छा, ये जब देखेंगे आप थोड़ी ये हो गई है तो फिर आपने इसको इस तरह से पलट देना है। पलटने के बाद आपने इसको नॉर्मल जो ही आपकी आगे इसके ऊपर फ्लेम के ऊपर आपने अच्छे से इसको पकाना है जब तक इसकी शक्ल बिल्कुल रोटी की तरह हो जाती है, मतलब इसके ऊपर पूरी नान वाली लेयर नहीं आ जाती। अच्छा, मैंने जो फर्स्ट ट्राई की थी तो पहली रोटी तो मेरी गिरी गई थी सच्ची, लेकिन दोबारा में जब मैंने इसमें पानी लगाया ना तो फिर वो लेयर बिल्कुल चिपक गई थी और फिर वो जो नान था मेरा बिल्कुल परफेक्ट बना जैसा मैं चाह रही थी। अच्छा, थोड़ी सी टिप एंड ट्रिक्स होती है, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। तो मैंने बताया कि आप पानी लगाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट चिपकेगा और मैं आपको इसकी शक्ल भी दिखाऊंगी। और अगर आप चाहें तो इस पर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल भी लगा दें। मैं ऑयल डाल चुकी थी तो मैंने ऑयल नहीं लगाया। ये देखें, परफेक्ट बिल्कुल जो है हमारी चपाती नुमा नान जो होते हैं ना, ये इसी तरह का बना है। बिल्कुल इसका टेस्ट भी वैसा था, बहुत ही मज़े का था। साथ साथ मैं बनाती जा रही थी और बच्चों को मैंने बिठा दिया था। और ये थोड़ा सा ना इसको देखें, जब ये पक जाता है तो इसको उल्टा करके थोड़ी देर और पकाएं तो ये नीचे से भी बिल्कुल परफेक्ट नान की तरह ही पकेगा। और इसी तरह से मैंने इसको सर्व किया और बच्चों को बिठा दिया था। बच्चे भी गर्मा गर्म खा रहे थे और मैं साथ साथ बना रही थी। माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था। मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें, हमेशा आपसे कहती हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, मुझे सपोर्ट करें। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े के बने थे। इसी तरह से अपनी ईद के गोश्तों को एंजॉय करें, डिफरेंट रेसिपीज़ बनाएं। मैंने तो अभी सोचा है कि मैं बहुत बहुत बनाऊंगी और सब आपसे शेयर करूंगी। इसी तरह से मैंने रोगनी नान जो है अपने कोफ्तों के साथ एंजॉय किया। आई होप आप किसी भी सालन के साथ कोई भी आप अच्छा सा बनाकर उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। और सीरियसली ये बहुत ही आसान थे, सिर्फ आपको ट्रिक और टिप्स समझ में आ जाएं तो ये आप आराम से घर में कम बजट में बहुत सारे बना सकते हैं। जो निस्बत हम बाहर से मंगवाते हैं वो हमें काफ़ी एक्सपेंसिव भी बनते हैं। मैं कहती हूँ ना, छोटी छोटी चीज़ों से आप काफ़ी सारे पैसे बचा के
अपने बेइंतहा कपड़े बना सकते हैं, अपने फ़ैशन पूरे कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के सुकून की जो चाहें चीज़ें ले सकते हैं। अच्छा, मैं ख़ुद भी यही करती हूँ। साथ साथ ये बन चुके थे और इतने सीरियसली बिल्कुल नान की तरह बने थे। इसी तरह से हमने इसको एंजॉय किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।